पृथ्वी पर जीवन अपने अंत को पहुंच चुका है, मगर इंसान अपनी सभ्यता को जिंदा रखने के लिए आकाश में मौजूद दूसरे ग्रह पर जीवन तलाश कर रहे हैं। 40 साल की लगातार मेहनत के बाद वैज्ञानिक एक ऐसा ग्रह ढूंढ लेते हैं जिसका वातावरण बिल्कुल पृथ्वी जैसा है। इस प्लेनेट का नाम ऑरिकल 6 है और ये जमीन से 7 साल की दूरी पर मौजूद है। वैज्ञानिक इस ग्रह पर जिंदगी बसाने के लिए एक मिशन भेजते हैं। इस मिशन में 15 क्रू मेंबर और 2000 आम इंसान मौजूद हैं और इनकी मंजिल ऑरिकल 6 प्लेनेट है। सारे ग्रुप को एक कोवेनेंट नामी स्पेसशिप लेकर जा रहा है। अपना आधा सफर तय करने के बाद कोवेनेंट शिप की एनर्जी कम हो जाती है। मदरशिप वॉल्टर से कहती है कि शिप को जल्दी से सोलर पैनल पे शिफ्ट करें। मदरशिप एक ऐसा ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर है जो शिप के किसी भी हिस्से को कंट्रोल कर सकता है। वॉल्टर जल्दी से सोलर पैनल्स को ओपन कर देता है, मगर थोड़ी देर बाद एक खास किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाज से टकरा जाती हैं, जिससे जहाज का भारी नुकसान होता है और इसके सोलर पैनल टूट जाते हैं। वॉल्टर जल्दी से पॉड में सोए हुए क्रू मेंबर्स को जगा देता है और जहाज में लगी हुई आग को बुझा देता है। खतरा खत्म हो जाने के बाद क्रू मेंबर देखते हैं कि इनके कुछ साथी जान की बाजी हार चुके हैं और स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुंचा है। जहाज का कैप्टन जल्दी से इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। वो सब क्रू मेंबर्स को कहता है कि इन लोगों का काफी नुकसान हो चुका है, अब इन लोगों को जल्दी से जहाज ठीक करना होगा, क्योंकि दोबारा किसी वक्त भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाज से टकरा सकती हैं। टीम के कुछ लोग रेडार्स को सही करने के लिए स्पेस में चले जाते हैं। क्रू मेंबर सोलर रेडार का हुक दोबारा लगा देता है, जिससे जहाज की एनर्जी दोबारा बहाल हो जाती है। ये दोनों क्रू मेंबर अब दोबारा स्पेसशिप के अंदर जाने लगते हैं कि इनमें से एक का हेलमेट कुछ सिग्नल डिटेक्ट करता है, जिससे इसका राब्ता स्पेसशिप से टूट जाता है। अंदर आने के बाद ये लोग हेलमेट का स्कैन करते हैं और इन सिग्नल्स को डिकोड कर लेते हैं, जो कि एक गाने की धुन होती है। वो लोग इस सिग्नल का केंद्र ढूंढ लेते हैं। वो देखते हैं कि ये सिग्नल प्लेनेट 4 से आया है, जहां का एटमॉस्फेयर रहने के लायक है। यहाँ की ग्रेविटी 0.9 है, जो कि ऑरिकल 6 से कहीं ज्यादा बेहतर है। कैप्टन वॉल्टर से पूछता है कि यहाँ जाने के लिए कितना टाइम दरकार है। वॉल्टर इसे बताता है कि कुछ ही हफ्तों के सफर से वो लोग प्लेनेट 4 पर पहुंच जाएंगे। सब लोग फैसला करते हैं कि वो लोग इसी ग्रह पर जाएंगे और अपनी कॉलोनी यहीं बसाएंगे। डैनी इस प्लान की मुखालफत करती है और कहती है कि इन लोगों ने पूरे 7 साल लगाने के बाद ऑरिकल 6 को ढूंढा था। वो लोग प्लेनेट 4 के बारे में कुछ नहीं जानते। वहां जाना इनके लिए सेफ नहीं होगा, मगर कैप्टन इसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और वहां जाने के लिए एक टीम बनाता है। कुछ हफ्तों के सफर के बाद ये लोग प्लेनेट 4 के ऑर्बिट में दाखिल हो जाते हैं। 20 लोगों का एक क्रू लैंडर में बैठ के प्लेनेट 4 पे पहुंच जाते हैं। एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में भयंकर तूफान होने की वजह से इन लोगों को लैंडिंग में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लैंड करने के बाद वो लोग यहाँ का नज़ारा देख के हैरान रह जाते हैं। अब वो लोग इस सिग्नल का पीछा करते हुए पहाड़ों के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। टीम के कुछ लोग यहाँ की मिट्टी के नमूने इकट्ठे करते हैं। इनका एक साथी सिगरेट पीने के लिए जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ एक अनजान वायरस इसके कान में चला जाता है। इधर ये लोग सिग्नल का पीछा करते हुए पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाते हैं, जहां इन लोगों को एक बहुत बड़ा स्पेसशिप नजर आता है। ये लोग स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ इनके साथी का पाँव किसी चीज के ऊपर आ जाता है, जिससे एक वायरस निकल के इसकी नाक के अंदर चला जाता है। इन लोगों को वहाँ पे डॉक्टर ईशा की तस्वीर नजर आती है। वॉल्टर इन लोगों को बताता है कि डॉक्टर ईशा प्रोमेथियस की चीफ साइंटिस्ट थी। डैनियल वॉल्टर से पूछती है कि वो जहाज जो गायब हो चुका था। वॉल्टर इसे बताता है कि वो जहाज 10 साल पहले गायब हुआ था। अंदर जाने के बाद वॉल्टर वहां मौजूद एक सेंसर को हाथ लगाता है, जिससे एक तरह का होलोग्राम फ्रेम तैयार हो जाता है, जिसमें वो लोग देखते हैं कि कैसे डॉक्टर ईशा यहाँ पर आईं और इनके साथ क्या हुआ। इतने में इनकी एक क्रू मेंबर बताती है कि वो जल्दी से बाहर आ जाएं, क्योंकि इनके एक क्रू मेंबर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो जल्दी से इसे लैंडर तक ले जाना चाहती है। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में इनका अपना एक साथी इसी वायरस से बीमार हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है।
मगर वो लोग इसे उठा के जल्दी से लैंडर की तरफ भागते हैं। इधर लेडवर्ड की साथी इसे लैंडर के पास ले आती है। वो फेरस को अपनी मदद के लिए बुलाती है, मगर फेरस ये सीन देख के घबरा जाती है। ये लोग इन्हें जल्दी से लैंडर के इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी है। वो वायरस लेडवर्ड की जान ले लेता है। फेरस जल्दी से इमरजेंसी दरवाजे को लॉक कर देती है और भागती हुई कंट्रोल रूम में आके ओरम को सारी सूरत हाल का बताती है। कैरन फेरस से कहती है कि वो इसे जल्दी से बाहर निकाले, मगर फेरस इसे बाहर निकालने से इनकार कर देती है। वो एलियन वायरस वहां मौजूद दूसरी लड़की की जान भी ले लेता है। फेरस जल्दी से गन ले आती है और इस एलियन को शूट करती है। फेरस की गोली जहाज में मौजूद फ्यूल सिलेंडर को लग जाती है, जिससे जहाज तबाह हो जाता है। इधर दूसरा वायरस इन लोगों पे हमला कर देता है और इन्हें मारना शुरू करता है। ये लोग इन्हें मारने की कोशिश करते हैं, मगर इतने में एक आदमी वहां पे आके फ्लेयर गन चलाता है, जिसकी रोशनी से सारे एलियन वहां से भाग जाते हैं। वो इन लोगों को लेके एक महफूज जगह पे चला जाता है। ये इन लोगों को बताता है कि इसका नाम डेविड है और ये डॉक्टर ईशो के साथ इस प्लेनेट पर आया था। यहाँ वाल्टर की मुलाकात डेविड से होती है। ये दोनों ही एडवांस टेक्नोलॉजी के ह्यूमन रोबोट्स हैं। डेविड वाल्टर को सहन में ले जाता है और इसे बताता है कि किस तरह उन्होंने ये प्लेनेट ढूंढा। वाल्टर डेविड से पूछता है कि डॉक्टर ईशा का क्या हुआ, जिस पर डेविड इसे बताता है कि इसने इस प्लेनेट पे एलियन वायरस को छोड़ा और यहाँ पर मौजूद तमाम प्रजातियों को खत्म कर दिया और एक ऐसा वायरस बनाया जो अब इन लोगों के सामने है। इधर इन लोगों की एक साथी नहीं मिलती। कैप्टन इसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि डेविड के सामने वो एलियन खड़ा है। डेविड कैप्टन से कहता है कि वो इसे शूट ना करे, मगर कैप्टन इस एलियन वायरस को शूट कर देता है और इसे मार देता है। अब कैप्टन अपना निशाना डेविड की तरफ कर लेता है और इसे कहता है कि सारी हकीकत बताए। डेविड कैप्टन को बताता है कि वो स्पेसशिप में अपने साथ कुछ वायरस के सैंपल भी लेकर आया था, मगर ये वायरस हवा में आते ही खत्म हो जाते थे। फिर इसने इन वायरस को मॉडिफाइड किया और एक बेहतरीन स्पीशी बना दी। वो कैप्टन को लेके तहखाने में चला जाता है, जहां एक पैरासाइट कैप्टन के ऊपर हमला करता है और इसे मार देता है। कैप्टन को मारने के बाद डेविड अपने कमरे में आ जाता है, जहां वाल्टर इसे मिलने आता है। वो वाल्टर को बताता है कि इसने ये बेमिसाल क्रिएचर खुद बनाई है। वाल्टर इसका प्लान समझ जाता है। इससे पहले कि वाल्टर कुछ करता, डेविड वाल्टर को जान से मार देता है। अब क्रू के बाकी लोग इनको ढूंढते हुए यहाँ चले आते हैं। डैनियल डेविड के कमरे में चली जाती है और वहाँ देखती है कि सबके पीछे डेविड ही है। इतने में डेविड वहाँ पे आ जाता है। वो डैनियल पे हमला करता है, मगर डैनियल भी डेविड का मुकाबला करती है। डेविड जैसे ही इसे जान से मारने लगता है कि वाल्टर वहां पे पहुंच जाता है और डैनियल को बचा लेता है। वाल्टर और डेविड की खूब लड़ाई होती है। वाल्टर डेविड को हरा देता है। अब ये लोग जल्दी से वहां से बाहर आ जाते हैं और मदद के लिए एक सिग्नल भेजते हैं। स्पेसशिप में मौजूद ये लोग सिग्नल देख लेते हैं और इनकी मदद के लिए एक लैंडर भेज देते हैं। वो लोग जल्दी से लैंडर पर सवार हो जाते हैं, मगर ये एलियन भी लैंडर के ऊपर कूद जाता है। डैनियल इसे खत्म करने के लिए लैंडर से बाहर आती है और इसे अपनी गन से शूट करती है। एलियन लैंडर के सामने आ जाता है और कंट्रोल रूम का शीशा तोड़ता है। डैनियल क्रेन की मदद से इसे पकड़ लेती है और शूट करके मार देती है। अब ये लोग जल्दी से स्पेसशिप में चले जाते हैं। अब ये लोग वहां पे जख्मी हुए लोगों को फर्स्ट एड देते हैं और अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में दोबारा चले जाते हैं। अब 7 साल के तवील अरसे के बाद ये लोग ऑरिकल 6 प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं।